अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। दिनांक 19, 20 व 21 मार्च 2024 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप 21 मार्च 2024 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी व पॉपुलर टीवी पर और हमारे YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज एवं संत रामपाल जी महाराज ऐप पर भी देख सकते हैं, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम, धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों। जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ, ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं। ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितरगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितरगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो
तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। यानी ब्राह्मणा का भी, हर योगी का भी और उनका यजमान का भी, सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बातें छोड़े। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों, जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। अब पुण्यात्माओं, जैसे वेद, आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को। और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो कहीं हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे? निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है यार? अपनात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांध एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का भी सब कहेगा उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इसे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी तरह से मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, SHO से, और उस व्यक्ति का जो साथी था, पड़ोसी, उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं? अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सिर में, माफ देख लूंगा। दरोगा जी के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सिर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो SHO वहां का प्रभारी था, वो लाया, उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है, ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने से, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली, तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत।
एक जीवित उदाहरण दास आपको देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास। वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्मा, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण बेदक जा कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे हैं, नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौएं चरा रहे थे और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूं, मैं देर हो जाए तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊंगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौएं गांव में ले आए। अब वो सामने काफी देर होगी, जब नहीं आए। उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए। 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से, उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पूड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब उन घर वालों ने इंतजार की, 1-2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, हरिद्वारी नहीं आया। वो कहने लगे, वो यूं कह रहा था मैं फ्रेश होकर हूं, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहां से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में गए, देखा रहे ये तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रे मर गया। अंधे हो गए, रोन लाग गए दूर तय। अंधेरा सा था। वो आड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जिम्या करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्म कांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया। वर्षी भी बना बनू दी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू है कि यो थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है, और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हो। जमीन थी इनके नाम, और वो बन रहे भक्त, संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई, फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहां देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहां से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी, जी मैंने तो ये सुना था कि ये इनकी मृत्यु होगी। तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने, पशु ने खा लिया था, हिंसक ने, और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते।
और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथों निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊख चूक घर में हो जाती, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे जंतु पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 500 कपड़े बनवाओ, उसके श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम, और फिर भी न्यू कहता इनका ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूंगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, यू बैठा न्यू का न्यू। अब मैं कहने लगा माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9 में जाएंगे 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे यो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना को वो कोई सच्ची बात थी इन लोगों की। ये तो ईब तो अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली ना भाई या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा लिए, न बोलो पितर बन गया ये। हमायू पितर नहीं हो सबका, ये तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहा करते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें न सुनिया। ये वहां धक्के खाने जाओ तीर्थों पर, वहां पता नहीं कहां का, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। अपने आत्माओं ये तीर्थ कैसे बने? अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास आपको देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है। तो पार्वती जी को जहां वो उपदेश ग्रहण प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमरधाम कैसे, जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला उसके लिए तो ये बरवाला है अमरधाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं और यहाँ कोई भी नहीं हो और यू खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए क्रोथा है आश्रम अमरधाम अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तला बना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण है कि एक ऋषि था, उसने वहां बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का, और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की, और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहां से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अपने आत्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली
कति साफ करके वापस लौटा दिया, और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत हमाम दस्ते में, वो एक दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक हमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहां उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक हमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहां संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कूटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठकर कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे, आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहां पर किसी अन्य ने साधना की। वहां देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा? जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहां किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहां हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहां से हम अगले शहर में चले गए, और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ महाराज रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। बुआ ना तो रामपाल वहां पर ना, वहां पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहां मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक हैं, ये सब के सृजनहार है। परमात्मा की खोज में आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये इस काल के जाल में फंसी थी, क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहां इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है। उस सुख की खोज करते करते ये महास्वर्ग में भी पहुंच गई, जिसको यहाँ का सबसे सुप्रीम यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में सथल बताते हैं। वहां भी वो सुख नहीं है, वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पृथ्वी पर है। वहां पर भी वही प्राणी है जो यहाँ शुभ कर्म करके अच्छी भक्ति करके इस काल के सतर की, और वहां पहुंच गए, वहां उनको अच्छी पोस्ट मिल गई, देव शरीर प्राप्त हो गया, वहां का जो सुंदर शरीर है। और जो यहाँ राग द्वेष, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे विद्यमान है, खचाखच भरे हम ऊपर के लोकों के में रहने वाले प्राणियों में। तो वहां भी ये ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं। नरक का समय पूरा करके फिर ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के जो साधन है वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, यानी एक जैसे ही वो सब क्रियाएं हैं। और हम परमात्मा पाने के लिए कोशिश करते करते
अपने जीव स्तर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम महापुरुषों से मिलते हैं, क्योंकि ये विशेषकर हिंदू धर्म के प्राणियों में, पुण्यात्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सदग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये जरूर अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी धर्म में नहीं रही। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा थी, लेकिन बाद में वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर अपना अध्यात्म क्रियाएं करने लगे। लेकिन वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे ये पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये तो एक आदरणीय सदग्रंथ है, महापुरुषों की जानकारी है, भगवान के विषय में लिखा है इसमें। ये तो ऐसा समझो कि हमारे औषधि की बुक हो, औषधि की पुस्तक है, और उसके जानकार की आवश्यकता है जो वैद्य हो, और वैद्य वही सफल होता है जो औषधि की पुस्तक में लिखी हुई सब जड़ियों को इकट्ठा करके मिला कर समझ के जड़ी बनाता है। इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है। तो पुण्यात्माओं, इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा सभी भक्ति भी कर रहे हैं, और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए, और साथ में एक जुलाहे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि भाई परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था, श्राद्ध श्रुद्ध निकालने खातिर क्रियाओं में उलझा दिया था, और विशेषकर यही माना जाता था कि ब्राह्मण ऋषि, महर्षि, घर त्याग कर चला गया तो व्यक्ति वही परमात्मा पा सकता है, या घना बड़ा सेठ धन दान करता हो। तो परमात्मा ने सब शंकाओं का निवारण करने के लिए एक शूद्र जाति में रहना पड़ा। उसमें छुआछूत चरम सीमा पर थी, अत्यधिक छुआछूत थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते थे, दूर से बात करते थे। और उस समय परमात्मा एक जुलाहा जाति के अंदर रहे। वैसे तो उनका जन्म नहीं हुआ था, सतलोक से आए थे, सहशरीर आए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बाहर एक तालाब सरोवर के अंदर। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे, और वहां परमात्मा की परवरिश लीला होने से और फिर दुल्हाए का कार्य करते हुए जनता को ज्ञान भी देते थे।
भक्तों को यथार्थ ज्ञान समझाते थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार करते थे। वो यही हमें ये प्रमाणित करने आए थे, एक उदाहरण देने आए थे कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, सूरमा। सूरमा का अर्थ है कि इस भक्ति मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब क्रियाएं अन्य संसारिक व्यक्तियों से भिन्न होती है, तो उसमें हमारा समाज बाधा करता है। और जो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है इस भक्ति मार्ग पर, वो सूरवीर होता है। कौन कौन थे सूरवीर? जो आप जी को बहुत, जिनका ज्ञान है, सुप्रसिद्ध है। धरु थे सूरवीर, प्रहलाद थे सूरवीर, और मीराबाई थी सूरवीर, और स्वयं परमात्मा तो वो मालिक थे ही थे, वो तो सूरवीरों के सूरवीर और सब भगवानों के भगवान कबीर परमेश्वर जी। और अब वर्तमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित इस दास के अनुयायी ये सूरवीर, क्योंकि क्रोथा कांड के दौरान इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था, झूठा, और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे। संत का यही एक नियम होता है, लड़े भी नहीं और डरे भी नहीं, तो परमात्मा साथ देता है। आज हम सफल हुए, पूरा विश्व के अंदर ये ज्ञान जाएगा, परमात्मा का साथ हमारे साथ रहा और रहेगा, क्योंकि ये काम उसी परमात्मा ने शुरू करवाया है। ना हमारा कोई खानदानी पेशा, ना दादे परदादे माता पिता ने कभी यो काम कराया, ना दास को ये मजदूरी दी, तो दास का उसी दिन से ये अटल इरादा बन गया था, सिर जाओ चाहे डट जाओ, परमात्मा के चरणों में ये शीश जावे तो सफल हो। तो पुण्यात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि काल के दूतों ने परमात्मा के इस अनमोल धन को पाताल में डाल रखा था, यानी ये समझ लो कूड़े के ढेर में घना नीचे दबा रखा था। अब दास पे कृपा हुई, रजा मालिक कबीर भगवान का साथ दास के साथ है, तो अब ये धन आपके रूबरू हो पाया है। इतने संघर्ष के बाद सन 1994 में दास को परमात्मा ने आदेश दिया था, गुरुदेव ने, दीक्षा उपदेश और सत्संग करने का, और आज सन 2012 हो गया, लगभग 18 वर्ष हो गए संघर्ष करते ने। -0 से भक्ति को ऊपर उभारा है परमात्मा कबीर जी की दया से। बिल्कुल नामो निशान नहीं था, ना भगवान का ना भक्ति का। परमात्मा के लिए तरफ सभी रहे थे। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखता था। सालासर एक मंदिर है हनुमान जी का, और उसमें इसी बूढ़ी सी मूर्ति रख रखी है। ये भगवान, अब हंसी आती है अपने कर्मों पे। काली सी मूर्ति में बना दी किसी ने, फिर देखा देखी जान लग गए, वहां धक्के खाया करते हम। बता, काल ने ऐसा जुल्म करवा रखे है। तत्व ज्ञान का तो नामो निशान मिटा दिया और कोरी बकवाद समाज में बरवा दी झूठे गुरुओं द्वारा। तो पुण्यात्माओं, या मेर हुई भगवान की। कहीं आप देखा करते 4 ईंटें लगा रखी, उस पर कुत्ते मुत्ते वहीं बैठे, और वहां हम माथा टेकने जाए, और तेरा गजब भैया। कोई वहां से सारा दिन रो कर मर जाए, कोई नो कहने वाला नहीं, क्यों रो रहा है पत्थर के आगे।
तो इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता होती है, और उसके ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करने से कल्याण हो जाता है। अब ये कितनी बुराई बढ़ गई शराब मांस तंबाकू की, और इसको विकास मानते हैं हम कि बड़ी बड़ी कोठी हो, कार हो, और घूटी सूटी लावें, और फिर विवाह के अंदर एक अलग से ड्रामा रच दे। पुण्यात्माओं, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। ठीक है, संसार भक्ति नहीं करता, वो कुछ करो, वो तो इस विद्यालय के वो विद्यार्थी ही नहीं है। ये विद्यार्थियों के लिए लागू है कि ना बीड़ी पीवे, ना तम्बाकू प्रयोग करे किसी भी तरीके से, ना मांस खावे और ना शराब प्रयोग करे, और न ही ये ड्रामेबाजी करे, ना जन्मदिन मनाना, ना कोई ऐसे ब्याह के अंदर बकवाद करनी। सिंपल ब्याह करो बच्चों। अब भगत बन कर देखो कितना आनंद आएगा। देखो लोग दिखावा ड्रामा कितना कर ले, इसका अंत नहीं। शुरुआत हमने देखी, किसी ने 1100 रुपये दान के दे दिए, सारा गांव में चर्चा हुआ करती। फिर 2100 दे दिए एक ने, वो फेल हो गया। फिर एक ने 5100 दे दिए, वो फिर 21 वाला फेल हो गया। फिर एक ने 11,000 दे दिए अपनी लड़की के दान में, और एक मोटरसाइकिल दे दी, फिर कार दे दी। तो ये एक बकवाद है बेमतलब की। बच्चे को परमात्मा से जोड़ दिया जाए, परमात्मा का नाम लेकर, और ये राम नाम का दहेज बेटी ने दे दे, ये सदा साथ देगा। एक टाइम हमने कुछ दे भी दिया बच्चे को, क्या कितने दिन उससे वो गुजारा कर सकती है। और फिर गरीब की बेटी अमीर की बेटी को देखकर मायूस हो जाती है, उसको ना जाने कितना दुख होता है। तो इस तरह की ये बकवादें हमने समाज से खत्म करनी पड़ेंगी, खासकर भगत समाज को तो इसमें अग्रसर होना ही पड़ेगा। इस दास के संघर्ष में आपने सहयोग देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, भक्ति बाधक है। जिसके 2-3 लड़की हो जाती, नींद आराम हो जाती है उस माता पिता की, और लड़की इसी कारण से हमारे लिए बोझ बन गई। एक गौ जैसी आत्मा होती है बेटी की। हमने खूब देखा है, बेटा और बेटी रोटी खा रही है, माता पिता कोई बोलता है बेटे को, एक वो काम कर, वैसे भी कहा ये काम करिए, बेटा तो कहेगा को नहीं करता, और बेटी रोटी खा रही होगी ना, खाना छोड़कर उठ कर चल पड़ेगी, उस काम को करके आओगी। अब ये हमें बोझ क्यों बनाई? अपने ड्रामाबाजी से, अपनी बकवादों से, दहेज के कारण। तो इस प्रकार हमने इस हर तरह की जो बुराई हमारे समाज में घर कर गई, इसको भी आपने बहुत गहराई से सोच कर, एक मर्यादा मार के उद्देश्य से नहीं कि मैंने कह दिया आपने शुरू कर दिया, नहीं। ये नियम ना समझना, ये आवश्यकता समझना, इस भक्ति मार्ग में बाधक समझना, इन नियमों को तोड़ देना। तो इस प्रकार से हम भक्ति हमारी अधिक होएगी। फिर पुण्यात्मा, हमने परमात्मा पाने के लिए जो भी कुछ आदेश होता है गुरु जी का, वो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को मालूम होता है, वो मास्टर होता है इस मार्ग का। और विद्यार्थी, और जैसे डॉक्टर के पास जाता मरीज, तो सही डॉक्टर होगा तो वो कांटे की बात करा करे और सही दवाई देगा। उसमें जो भी मर्यादा यानी परहेज बताए जा, तो उस रोगी को आजीवन करने पड़ते हैं, तभी वो सफल होता है, रोग नाश होता है। तो हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है, इसका नाश इस दास के बताए मार्ग से होगा। दास वही मार्ग बता रहा है जो परमात्मा ने स्वयं आकर के बताया था। ये गॉड गिवन है, ये किसी की लोक वेद नहीं है, किसी आम व्यक्ति का बताया हुआ ज्ञान नहीं। और यही प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है, जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य मानते रहे। तो फिर भक्ति में देर नहीं लगेगी, आपको विश्वास होने में देरी हो रही है, और कि ये दास जो भक्ति बता रहा है वो सही है, श्रेष्ठ है, शास्त्र अनुकूल है। ये प्रमाण करने के लिए कि ये भक्ति सही है, और परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी हैं जो दुल्हा रूप में, धानक रूप में बनारस में आए थे, ये प्रमाणित करने के लिए ये ढेर सारे आपको प्रमाण दिखाने पड़ते हैं।
और कुछ दिनों के बाद फिर ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन प्रमाणों की, क्योंकि आप एक दूसरे को बताओगे कि ऐसा है, फिर ये एकदम सबको स्वीकार्य हो जाएगा। अभी तक तो किसी ने देखे नहीं, खोल के वेद देखी ना, गीता पढ़ी थी, समझी नहीं गीता जी में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, हम पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं सके। अब हम समझन जोगे हो गए, अरीब खूब देखेंगे, कति दृढ़ होकर कहेंगे कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है और यही भक्ति सही है, यही मंत्र श्रेष्ठ है और सब बकवाद है। तो फिर आपसे सुनकर अन्य व्यक्ति भी इस बात पर विचार करेंगे, और कोई प्रमाणित कराना चाहेगा तो सदग्रंथ हमारे पास है, आप खुद भी उनका विश्वास दृढ़ करोगे। तो इस प्रकार ये पूरे विश्व में मालिक आदेश है, उनका निर्धारित समय है कि अब ये पूरे समय में, पूरे विश्व में एक ही भगवान रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा, और भक्ति विधि उस भगवान की एक है ही, वो अलग हो ही नहीं सकती। जैसे आम के पेड़ को, पौधे को बीजने के लिए आम का ही बीज प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा बीज आम का हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा पाने के लिए जो मंत्र है, इनके अतिरिक्त कोई साधना है ही नहीं। बाकी तो बबूल के बीज अलग है, अन्य साधनाएं जो सिद्धियां प्राप्त करने की है वो अलग वस्तु है, उसकी हमें जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो रह गए, गुरु सुमरे होए पार। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। अब परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलोय। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खानी। 4 खानी में भरमते, कबहू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में, आग काल के फंदे। गुरु को मानुष जो गिने, और करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, युग युग होवे समान। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने गुरु जी के ऊपर गुरु की महिमा का, गुरु के महत्व को कितनी गहरे शब्दों में समझाने की चेष्टा की है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा,
गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना करे सहाय। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्मा, आपने महावीर जैन जी का इतिहास बहुत बार देखा है, दास ने दिखाया है। वो पुण्यात्मा भक्ति के लिए घर भी त्याग दिया, अपने दादाजी से उपदेश लिया, ऋषभ देव जी से, वो मारीची जी ने, और वही आत्मा आगे चल के महावीर जैन हुआ। महावीर जैन के रूप में जन्मने से पहले उस आत्मा ने 80 लाख बार तो देव पद प्राप्त किया, देवता बना, और बाकी 60 करोड़ बार गधे की योनि, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 10 पता नहीं कितनी बार हाथी, नपुंसक, शिकारी रहा। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलते ये प्राणी साधना करता करता भी दुखी रहता है। इसलिए परमात्मा बताते हैं सतगुरु के उपदेश का। पृथ्वी पर सतगुरु एक ही होता है एक समय में, अनेक नहीं होते। जैसे परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, वो अकेले ही, पर वो तो परमात्मा भी थे और सतगुरु भी थे, वो तो सर्वे सवा थे। और उस समय 64 लाख शिष्य थे मालिक के। पुण्यात्मा, विचार करने की बातें हैं, क्योंकि हम लाल की महिमा से परिचित नहीं थे। लाल की को सुनते अवश्य थे कि वो बहुमूल्य होता है, लेकिन पहचान नहीं थी। हम भगवान को सर्व सुखदाई, सब संकटों से निवारण करने वाला मानते हैं, इसलिए ही उसकी खोज में हम जगह जगह भटक रहे थे। लेकिन हमने उस लाल की हमें पहचान नहीं हुई। उन स्वार्थी लोगों ने कौड़ी को हमें लाल बताकर हमारे को दे दिया। हम उन कौड़ियों को लाल समझकर गठड़ी बांधे फिरे थे। अब दास को पता चला, परख हुई, लाल और लालड़ी को परख करने की बुद्धि दी भगवान ने, और वही दास ने आपके साथ कर दी। आपको भी लाल परखने योग्य ज्ञान दे दिया। तो पहले हम साधना ठीक ना करके कितने कष्ट उठाए, उस परमात्मा ने आकर ही हमें ये ज्ञान दिया, अपनी पहचान आप ही बताई। तो क्या बताते हैं कि भक्ति करते करते भी उस महापुरुष की कितनी दुर्गति हुई, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिला। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, 64 लाख शिष्य हुए उनके, और अकेले सतगुरु थे, अकेले नाम देते थे। और पुण्यात्मा, उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई पुस्तक का लेखन करके कहीं भेजा जा सकता था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर साहब की वाणी लिपिबद्ध करके रख ली थी, लेकिन उसको बार बार इतनी को हाथ से लिखने में तो 10 साल फिर लग जाए उसको। तो ऐसे जैसे आजकल परमात्मा ने दया बख्शी है, अक्षर ज्ञान दिया, पेपर दे दिया, इस पर पुस्तक परमात्मा की महिमा लिखकर हमने आपको भेज दी, पुस्तकें बना बना कर। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम परमात्मा ने दिया, सीडी का ये बना के दे दी, चिप चल पड़ी परमात्मा की दी हुई है। ये गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट है, ये मनुष्य के सत्र के बनाए हुए नहीं है, ये भूल जाना आप। ये मनुष्य 4 युगों में यही था, एक रेडू के अंदर और 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे अंडा करते, अरीवीसी कार बना ली, हवाई जहाज बना दी, और ये इंटरनेट बनवा दिए। ये परमात्मा के दिए हुए हैं, और इस काल ने इनका दुरुपयोग शुरू करवा दिया। इसमें फिल्म देखे, नाचे कूदे, समाज दूना बिगड़ गया। लेकिन अब शुद्ध रहेगा। यहाँ पर कोई भी पदार्थ है, उसके गुण अवगुण दोनों चले।
लेकिन हम अवगुणों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा। तो कहने का भाव यह कि 64 लाख शेष होना उस समय एक धानक के जुल्हे के, ये कोई बड़कों का खेल नहीं है, जिसको हम एक शूद्र कहते थे, एक कवि तक करके कवि कह के सीमित कर दिया था, फाइनल क्लोज कर दी थी उनकी फाइल को। अब वह फाइल फिर खुली उस भगवान की, वो परमात्मा है, हमारे पिता हैं। तो सतगुरु एक ही होता है, तो वो परमात्मा स्वयं सतगुरु भी थे और वो परमेश्वर भी हैं। सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की, वो जगत गुरु भी वही है। और फिर उनका कृपा पात्र, उन्हीं के ज्ञान से युक्त, उनके आदेश अनुसार फिर सतगुरु वही भेजते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं कहा कि गरीबदास जी वाले पंथ में, 12वें पंथ में आगे चल के मैं स्वयं आऊंगा और धर्मदास इस सारे अज्ञान को हटाऊंगा। अब परमात्मा ने हो सकता है दास को किस इस योग्य देखा होगा, तो अपने कुत्ते को छोड़ दिया भौंकने के लिए, अपने बच्चों को, धनियों को जगाने के लिए। तो ये परमात्मा का किया हुआ काम है, आम जनसाधारण का ना समझना बच्चों, और इसका लाभ उठाओ, आप भी उठाओ, औरों को भी जगाओ जो गहरी नींद में सोए पड़े हैं और काल के दूता के फंसे पड़े हैं, प्यार के साथ। क्योंकि काल ने कहा था कि ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा जब तुम्हारा मोक्ष समय आवेगा कलयुग में, उससे पहले सब नकली पंथ चला दूंगा तेरे नाम से, कबीर नाम से और सतलोक सचखंड के नाम से, और उनमें इतना अज्ञान ठोक दूंगा, तेरा संदेश वाहक जब आएगा तब तक तो वो वकील बन जाएंगे उस अज्ञान के और कतई नहीं मानेंगे। परमात्मा ने कहा था कि हमें मनाना आता है, उस समय शिक्षित करूंगा। परमात्मा ने कहा था, उसने सोचा, बता दिया था धर्मदास को कि अभी तू चुप रहना, इसको जिक्र ना करना। सबको शिक्षित किया दाता ने, ये इंटरनेट प्रोजेक्टर बनवा दिए, दूर बैठे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा है सदग्रंथों में, सामूहिक तौर पर सीडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी कंवरपाल शर्मा। कंवरपाल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला करनाल, गांव स्टोंडी, हरियाणा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली का भगत था जी, और जन्माष्टमी के व्रत रखता था। कम से कम 20 साल मैंने व्रत रखे जन्माष्टमी के और बजरंग बली जी के मंगलवार के जी। और उसके बाद फिर मैं मतलब कि और भी नवरात्रे के भी व्रत रखता था, 4 धाम की यात्रा पे भी जाता था, और मंदिर गुरुद्वारे सब जगह जाता था, अपने खेड़े पितरों को भी पूरी तरीके से मनाता था। तो मतलब काफ़ी मैंने एक 50 रुपये का रजिस्टर लिया, उसमें सीताराम सीताराम लिखता रहता था जी। मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था जी। सर हिंदू धर्म में प्रचलित वो सभी साधनाएं आप कर रहे थे जो हिंदू धर्म में बताई जाती हैं, यहाँ तक कि आप गुरुद्वारों में भी गए हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? मैं इतनी साधना कर रहा था, फिर भी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से द्विधा में रहता था कि मुझे शायद परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, और उस परमात्मा की तलाश करने के लिए जैसे परमात्मा की एक वाणी आती है सतगुरु रामपाल जी महाराज की, जब तक मिले ना गुरु साचा करो 10 पाँचा। तो इसलिए मैंने काफ़ी गुरु भी बनाए, लेकिन मेरी जो सतगुरु की तलाश थी वो संत रामपाल जी की शरण में आके पूरी हुई जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको पूर्ण परमात्मा की तलाश थी और पूर्ण संत आप खोज रहे थे, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या क्या समस्याएं थी? मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी जी। जब मैं +2 में पढ़ता था, 18-19 साल मेरी एज रही थी, तो मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी। इसका दर्द इतना होता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, मेरी जान निकलने को हो जाती थी। धरती पे बैठ के 2-2, 4-4 घंटे में लोचता था, इधर उधर भागता था, अस्पतालों के चक्कर काटता था। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे स्टोन है। फिर मैंने मेडिकल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज करनी शुरू की, जिसके बाद मेरे को 7-8 साल बाद वो पथरी मेरी निकली और मुझे
मुझे राहत मिली, लेकिन 1 साल बाद फिर पथरी बन गई। ऐसे ही मुझे कम से कम 10 बार पथरी बनी और 10 बार निकली। तो मैं 10-20 साल कम से कम इसी रोग से जूझता रहा। फिर मैंने अक्टूबर 2013 में संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करी, तब मुझे इस पथरी से छुटकारा मिला। और फिर मैंने 2-3 मर्यादा में रह के सेवा, सिमरन और दान किया, तो मुझे 2-3 साल हो गए थे इस प्रकार से चलते हुए। फिर मुझे पेशाब का बंधा पड़ गया, क्योंकि मैं सेवा, सिमरन और दान की तरफ ध्यान छोड़ दिया था और बिजनेस, काम धंधे में ज़्यादा फोकस करने लगा था। तो मैं 2-3 दिन के लिए मुझे पेशाब का बंधा पड़ गया। नामदान लेने के बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की, तो मेरी वो पेशाब की प्रॉब्लम भी ख़त्म हुई और मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। और जबकि मेरी उम्र जब 40 साल थी तो मैं अपने आप को 50-55 साल का मानता था, लेकिन जब अब मेरी उम्र 50 साल की है तो मैं अपने आप को 40 साल का मानता हूँ जी। तो सतगुरु रामपाल जी ने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इतने लाभ दिए कि गिनती नहीं कर पाऊंगा जी मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? हाँ जी, मेरे कान में बचपन से ही प्रॉब्लम थी, काफ़ी दर्द रहता था और जिसकी वजह से वो बहता रहता था। तो मैं डॉक्टरों के पास जाता था तो वो कहते थे जी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मेरे पड़ोस में एक महिला है, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, तो उनको ऑपरेशन कराना पड़ा, लेकिन मेरे को परमात्मा ने सिर्फ दवाई खिलाने से ही उसको ठीक कर दिया जी। कौन से संत? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई लाभ भी मिला? हाँ जी, मेरे को आर्थिक रूप से भी लाभ मिला जी। मैं जो भी काम करता था उसमें ही नुकसान होता था, जो भी काम करता था उसी में नुकसान होता था। फिर मैंने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करने के बाद फिर मैंने काम करना ही बंद कर दिया और सेवा और अपनी जो कृषि है, जो खेती है, उसको स्टार्ट कर दिया आज। और पिताजी की पेंशन आती है और मतलब कि कृषि कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया गुजारा हो रहा है जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जबकि इससे पहले मैं कमाता काफ़ी था, मैं मैकेनिक था, कलर टीवी, एलसीडी, एलईडी वगैरह की रिपेयरिंग करता था, एसी की, वॉशिंग मशीन की, सब की रिपेयरिंग करता था। मेरी तीनों जेबें नोटों से भरी रहती थी, लेकिन घर में कोई बीमारी आ गई, ये झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हो गया, नशा पत्ता करना, उल्टे सीधे काम करने, मतलब पैसा फिर भी लोगों से मांगता ही रहता था, लेकिन गुजारा नहीं होता था जी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद अब ना तो किसी से मांगना पड़ता, भले किसी को अगर जरूरत है तो दे देते हैं जी, पर मांगते नहीं किसी से। मेरी माता जी तो एक तरीके से जो पारंपरिक आस्था होती है पितरों की, खेड़े की, बुढ़ी माता की, कुल देवी की, इन सब में व्यस्त थी वो। और इसके रहते रहते वो उनकी भी काफ़ी डाउन स्थिति हो गई थी और कम से कम उनका 3-4 महीने से खाना पीना बिल्कुल रुक गया था। तो फिर मैंने उनको परमात्मा का नामदान दिलाया, तो एकदम वो ऊपर नीचे भी नहीं चढ़ पा रही थी 5-10 सालों से, और वो ऊपर नीचे भी चढ़ने लगी। और जो उसकी पारंपरिक भक्ति कर रही थी वो उसने त्याग दी और संत रामपाल जी की अब प्रथम मंत्र का वो जाप कर रही है, तो उसको शारीरिक रूप से भी काफ़ी लाभ मिला जी। क्या आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, नशा मैं अपने घर परिवार से छुप के करता था जी, उनके सामने तो कभी करता नहीं था। तो इसलिए शायद छुप के इसीलिए करता था क्योंकि मुझे एक दिन ये छोड़ना था परमात्मा का ज्ञान समझ के, इसलिए परमात्मा ने मुझे पर्दे में रख दिया ताकि मेरे घर वालों को भी नहीं पता लगा और मेरा ये नशा पत्ता भी छूट गया पूरी तरीके से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जबकि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भी आप भक्ति साधना कर रहे थे, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहे थे। तो सर, आप क्या कारण मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले, पहले आपको लाभ नहीं मिल रहे थे? इसका क्या कारण मानते हैं? जो हम मतलब कि इससे पहले साधनाएं कर रहे थे वो गीता के अनुसार नहीं थी, शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, शास्त्रों के विरुद्ध थी, इसलिए हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। अब जो हम भक्ति कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी की शरण में रह के मर्यादा में, उससे हमें लाभ भी हो रहा है, मानसिक भी, शारीरिक भी और आर्थिक भी। तो इसलिए ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जबकि हम जो पहले कर रहे थे वो शास्त्र अनुकूल भक्ति थी। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा आप किसी अन्य धर्मगुरु से नाम दीक्षा लेते तो भी आपको लाभ मिल जाते?
नहीं, उनसे नाम नहीं मिल सकता, क्योंकि वो शास्त्रों अनुकूल भक्ति नहीं करवा रहे। वो अपनी मनमानी ऊपर नीचे वाले जो उनके पहले ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, पंडित हुए हैं, उनके हिसाब से वो मतलब कि ज्ञान दे रहे हैं, जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुकूल भक्ति करवा रहे हैं मर्यादा में रह के। इसीलिए हमें इससे लाभ हो रहा है, जबकि पहले उनसे नहीं हो सकता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वर्ल्ड में, इस जगत में, इस पृथ्वी पे केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जिनकी शरण ग्रहण करने से हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, और हम और जगत के लोगों का भी दुख दूर करवाने लायक बन जाते हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। दिनांक 19, 20 व 21 मार्च 2024 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप 21 मार्च 2024 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी व पॉपुलर टीवी पर और हमारे YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज एवं संत रामपाल जी महाराज ऐप पर भी देख सकते हैं, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम, धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा।